सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, डीए में होगी 4% की बढ़ोतरी। आगे इसमें ये है, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इस फैसले का लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। इस वृद्धि का प्रभाव 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और अब डीए दर 50% से बढ़कर 54% हो गई है। इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। आइए इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानें। डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए दिए जाते हैं। नई बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दर 50% से बढ़कर 54% हो जाएगी। इससे न केवल वेतन में बल्कि पेंशनरों की पेंशन में भी इजाफा होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, बढ़ोतरी का प्रतिशत 4%, नई डीए दर 54%, लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी, लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़, लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव सैलरी पर। इस बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 18,000 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारियों को अब 9,720 रुपये डीए मिलेगा, जो पहले 9,000 रुपये था। 56,900 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 30,726 रुपये डीए मिलेगा, जो पहले 28,450 रुपये था। 2,09,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 1,12,914 रुपये डीए मिलेगा, जो पहले 1,04,550 रुपये था। डीए की गणना कैसे की जाती है? महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर की जाती है। यह औसत मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है: डीए प्रतिशत बराबर AICPI का औसत माइनस 115.76 बटे 115.76 गुणित 100। यह सूचकांक कर्मचारियों की क्रय शक्ति को महंगाई से बनाए रखने में मदद करता है। डीए की गणना हर 6 महीने में की जाती है। पिछले सालों में डीए बढ़ोतरी का इतिहास। महंगाई भत्ते में हर साल 2 बार बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में डीए की बढ़ोतरी इस प्रकार रही है: मार्च 2024 4% बढ़ोतरी 46% से 50%। सितंबर 2023 में 4% बढ़ोतरी 42% से 46%। मार्च 2023 में 4% बढ़ोतरी 38 से 42%। सितंबर 2022 में 4% बढ़ोतरी 34% से 38%। डीए में बढ़ोतरी का असर अन्य भत्तों पर। महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ता, बल्कि इसके साथ जुड़े भत्तों पर भी होता है, जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता। ये सभी भत्ते डीए की दर के आधार पर बढ़ते हैं, इसलिए डीए बढ़ने से इन भत्तों में भी वृद्धि होती है। डीए और सातवें वेतन आयोग का संबंध। सातवें वेतन आयोग ने डीए की गणना के लिए नया फार्मूला सुझाया था। इसके अनुसार डीए की गणना के लिए 2016 को आधार वर्ष माना गया है और हर एक अंक की वृद्धि पर 3% डीए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर डीए में नियमित बढ़ोतरी होती है। पेंशनरों के लिए डीए बढ़ोतरी का असर। पेंशनरों को भी महंगाई राहत के रूप में डीए का लाभ मिलता है। इस बार डीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये मूल पेंशन पर अब 5,400 रुपये डीआर मिलेगा, जो पहले 5,000 रुपये था। 25,000 रुपये मूल पेंशन पर अब 13,500 रुपये डीआर मिलेगा, जो पहले 12,500 रुपये था।
डीए बढ़ोतरी का व्यापक आर्थिक प्रभाव। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का असर केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इससे बाजार में खरीदी क्षमता बढ़ती है, जो समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति देती है। खर्च में वृद्धि। अतिरिक्त आय से लोगों का खर्च बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। उत्पादन में बढ़ोतरी। मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होगी। कर राजस्व में बढ़ोतरी। अधिक आय और खर्च से सरकार को कर राजस्व में वृद्धि होगी। महंगाई और डीए बढ़ोतरी का संबंध। डीए बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य महंगाई से निपटना है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। महंगाई के बावजूद स्थिर बनाए रखने का एक जरिया है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि डीए बढ़ोतरी महंगाई को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उससे निपटने का एक उपाय है। सरकारी बजट पर डीए बढ़ोतरी का असर। डीए में 4% की बढ़ोतरी की इस बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 12,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए खर्च की जाएगी। तो यह खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।